इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जब ऐसी चीज़ें आँखों के सामने शुरू हो जाए और अपने खुद के सर्वनाश की वजह बन जाए, तब कोई भी अपनी बिलीफ्स और आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसी ही एक कहानी डॉक्टर रोशन की है। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। और गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ लोगों की तो कमजोरी की वजह से भी मर गए थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया और उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी में अजीब सा निशान थे, जैसे किसी ने उसको जोरों से नोचा हो। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था और साथ ही उसकी नस इतनी फूली हुई थी कि इतने जूझ रहे थे कि पेशेंट के साथ वो एकदम फटने वाली हो। जब उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था, तो रोशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। और गंगापुर के मुखिया ने जब रोशन को मिला, तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक देवी का श्राप है जो उन्हें लगा है। उन्होंने कहा कि जब ये कंट्रोवर्शन वर्कर थे, जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था, तो उस समय इन सभी लोगों ने मंदिर को बंद कर दिया था और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तब तक ये मंदिर की पुजारी जो थे, वो भी यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई है और अब उस क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। और मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था, इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। और जब उसे लगा कि ये सब सर्दियों से चलती आ रही है, झूठी बातें हैं, लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीज़ें पता लगी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। और एक रोज़ वो गंगापुर की अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी और वो पेड़ नीचे बैठी हुई थी, रोशन को पूरे घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजर रहा था, उसे ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये कई महीनों से नहाई नहीं है। अचानक वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी, रुक्मणी मंदिर में जाओ, वापस आ जाओ, रुक्मणी मंदिर में मत जाओ। यही बड़बड़ाती हुई बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसे दौरे पड़ने लगे। रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा और वहाँ पर एक आदमी भी घूम रहा था, जिसने उस पागल औरत को वहाँ से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया, तो उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी मंदिर में चली गई थी, और जब से वो वापस नहीं आई है, तब से ये ऐसा ही लगने लगा है किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। और वो अजीब तरीके से बात करने लगी है, मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा लेती है, और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूक देती है, तो कभी अपना हाथ को चाकू के काट के उसका खून गिरा देती है। दोस्त, तो ये जो बताया जा रहा था, ये जो था, ये कहानी जो थी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप कहानी को जानना चाहते हैं, तो उम्मीद सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है आपका, ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला होता है, वहाँ का है ये घटना। वो जो मंदिर जो लोगों को लगने लगा
कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने वो चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई और वो तब तक लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है और पागल हो गई। अब लग रहा है चलता है, कोई भी इंसान को उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा है कि पिछले कई सालों से गंगापुर में ना जाने कितने लोग गायब हुए हैं और ना जाने कितने की मौतें हुई है। कई लोग रुक्मणी की तरह पोसेस भी हो चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में सोचते जा रहा था और बड़ी मुश्किल से उसने नींद आई, लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप टप की आवाज़ से रोशन की नींद खुल जाती है और उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा था। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं बल्कि खून की बूंदें थी और रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी कदमों के निशान भी थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपने घर से बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े खा रही थी। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उस बीमारी से जूझ रही और नस फटने को थी। चेहरे पर नीला रंग था, अजीब सा निशान था। जब लड़की के आसपास भी खून भरा हुआ था तो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी और फिर अचानक से उसने रोशन अजीब तरीके से चलते हुए वो रोशन की तरफ आने लगी और अचानक से उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफ़ेद हो गई और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगा और उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर पड़ा। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई और जब रोशन ने उसे चेक किया तो उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थी। रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ पता नहीं चला और उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की की टेस्ट हुए तो पता चला कि वो उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुक्मणी थी। और उस रात रोशन का दिल दहल गया, लेकिन जब वो वापस अपने आप आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के नीचे निशान था और ना ही कमरे में खून की एक भी बूंद थी। रोशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। रोशन बस सुबह का इंतज़ार करने लगा और अगले ही दिन रोशन गंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और आज भी ये सोचते हैं कि रुक्मणी अगर पहले ही मर चुकी थी तो उस रात को उसे कैसे दिखी और क्यों दिखी। क्या सच में रुक्मणी और उसका कंट्रोवर्शियल वर्कर्स को देवी का इसे श्राप लगा हुआ था? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। क्या उन्हें सच में देवी का श्राप लगा हुआ था या फिर कोई ऐसी भूत या फिर कोई ऐसी चुड़ैल थी उस गांव में।